Hello everyone, welcome to my class Panical Times GS क्लासेस। मैंने शुरू किया था प्रीएम्बल से और आज मैं उसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ प्रीएम्बल पार्ट 2 के नाम से, जिसमें हम डील करेंगे प्रीएम्बल के टेक्स्ट को कि प्रीएम्बल है क्या, प्रस्तावना है क्या, उद्देश्य है क्या हमारे संविधान का। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब ने पहले भी पढ़ा होगा कि ये हर जगह हर एक एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट पेज पे लिखा ही रहता है। जब आप खोलोगे किताब तो मिलेगा आपको प्रीएम्बल, और हर जगह ये लिखा हुआ रहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, मतलब क्या होता है इसका कि हम भारत के लोग भारत को सत्यनिष्ठा से क्या बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब कि हम सब बेहतर जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो जनता होती है, जो पीपल हैं, जो सिटीजन हैं, वो क्या है, वो टॉप पे है, उसके बाद ही कुछ भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी ही है। डेमोक्रेसी में जनतंत्र, लोकतंत्र मीन्स जनता का तंत्र, जनता का शासन। इसमें जो हमारा प्रीएम्बल है वो भी क्या है, मैंने पहले भी कहा था, जनता के पास अथॉरिटी है, पूरा पावर है, जो कि प्रीएम्बल में साफ साफ बताया भी गया है। और मैं आज उसके टेक्स्ट को डिफाइन कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम भारत के लोग भारत को सत्यनिष्ठा से रिजॉल्व करते हैं बनाने के लिए क्या, सोवरेन। सोवरेन मीन्स एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सुप्रीम कमांडर हो, मीन्स प्रभु सत्ता जिसे बोलते हैं। जैसे कि हमारा सीएम, हमारा पीएम, सीएम स्टेट में, पीएम नेशनल लेवल पे, हम उनकी बातें मानते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं, जनता ही बनाती है, जनता ही चूज करती है, जनता ही इलेक्ट करती है अपने पसंद से, अपने हिसाब से, जिन्हें, क्योंकि हमारे पास जो भी 18+ हैं, हम, हमारे पास राइट टू वोट है, अधिकार है, हमारे पास वोट का अधिकार। तो हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, हम क्या बनाते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जनतांत्रिक लोकतंत्र बनाने क्या हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। यहाँ आने से पहले मैं समझाऊंगा कि सेकुलर क्या होता है। मीन्स जहाँ पर कोई भी धर्म का गवर्नमेंट जो है, जो हमारा संविधान है, सपोर्ट नहीं करता किसी भी धर्म का। सेकुलर आपकी मर्जी, आपको जो चुनना है चुनो, आप जो मजहब को अपनाना चाहते हो अपनाओ, आप नाम अपनाओ, आपकी मर्जी, आप नास्तिक रहो या आस्तिक रहो, गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है, यह हमारा संविधान कहता है। और उसके बाद क्या करते हैं, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। और हम क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं किसका, सारे नागरिक का। संविधान है वो क्या करता है, वो सिक्योर करता है सारे नागरिक का क्या, न्याय, न्याय, जस्टिस इन टर्म्स ऑफ, जो रिलेशन है किस चीज़ के लिए, सोशल, मीन्स उनको समाज में न्याय मिले, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ जस्टिस, इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, उनके साथ कोई भेदभाव न हो कि नहीं बड़े लोग ही बड़ी बिजनेस कर सकते हैं, ये काम वो नहीं कर सकता, नहीं, इकोनॉमिकली भी आपको जो करना है, आप जिस लायक हो वो करो, आपको जो भी जॉब का फॉर्म भरना है भर सकते हो, ये नहीं कि ये इनके लिए ही आया है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड पॉलिटिकल, ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ जस्टिस, आपको जिस पार्टी को वोट देना हो आप दो, आपकी मर्जी, आपको जो भी पार्टी फॉर्म करना है आप करो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये क्या है, ये सब न्याय है, इसमें हमारा संविधान हमारे साथ है। उसके बाद आता है क्या, लिबर्टी, मीन्स आज़ादी। तो लिबर्टी किस चीज़ की, ऑफ थॉट, अपनी विचारधारा प्रकट करने की, अपनी विचार बताने की, समाज के बारे में, न्याय के बारे में, देश के बारे में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, जो भी देश में चल रहा है उस पर, हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में हमें आज़ादी है बोलने की, बोलने की आज़ादी है हमें। लेकिन बोलना है, ये नहीं कि हमें किसी से बदतमीजी करना है, तमीज़ में रहकर बोलना है, अपने कायदे में बोलना है, ऐसा ना हो कि हमारे कानून का उल्लंघन हो जाए। तो हमें थॉट को अपने रिप्रेजेंट करने की आज़ादी है, अपने बिलीफ को एक्सप्रेस करने की। आप किसी के भी फॉलोअर हो, आप एक्सप्रेस करो, आपको पूरी आज़ादी है। ये नहीं कि नहीं कोई आपको ज़बरदस्ती करेगा कि नहीं आप इनको मानो, आप किसी और को मानो, नहीं, आप पूरा इंडिपेंडेंट हो,
अपने बिलीफ को भी एक्सप्रेस करने में। फेथ एंड वर्शिप, आपका जहाँ फेथ है, जो यकीन है, आप उसके साथ जाओ, आपको जहाँ मर्जी है। ये हमारा जो संविधान है हमारे साथ है। आपको जो मर्जी है धर्म को मानने की, जिनकी पूजा करने की, जहाँ भी कुछ करने की आपकी मर्जी है, आपको पूरी आज़ादी है, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। लिबर्टी के बाद अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमॉन्ग देम ऑल। इक्वलिटी मीन्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमॉन्ग देम ऑल। मतलब ये कि जो हमारा प्रेम्बल है, जो उसका उद्देश्य है, वो क्या समानता की बात करता है कि हम समाज में समान हैं, मतलब कोई भेदभाव नहीं, और कहता है ये कि हमें पूरा अधिकार है, हम सब इक्वल हैं। क्या करने के लिए? स्टेटस पाने के लिए। जिन्हें जो बनना है वो बने, वो मेहनत करें, और जो अपॉर्चुनिटी आए वो सबके लिए आए, और इसको हम जनता के बीच में, अपनों के बीच में, नागरिकों के बीच में हम इसको प्रमोट भी करें, उन्हें बताएं भी। क्यों? ताकि सभी को एक समानता मिले, सभी को वो पाने का मौका मिले। फिर हम बात करते हैं इक्वलिटी के बाद फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारगी। मतलब कि जो भी हैं देश के नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म के ना मानने वाले, नास्तिक, वो सब क्या हैं? वो आपस में सब भाई भाई हैं। और ये हमारा संविधान भी कहता है। फ्रेटर्निटी क्या? एश्योरिंग द, ये एश्योर करता है क्या? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि अगर हम आपस में भाईचारगी मेंटेन करेंगे तो क्या होगा? लोगों की जो खुददारी है वो मेंटेन रहेगी, किसी के दिल को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, कोई बुरा नहीं मानेगा, और वो उससे क्या फ़ायदा होगा देश का? ये नेशन बिल्डिंग में काम आएगा। क्या होगा इससे? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दी नेशन। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर हम सब आपस में मिलकर काम करें और अपना कंट्रीब्यूशन दें अपनी कंट्री को बनाने में, आगे बढ़ाने में, इससे कौन राइज करेगा? हम राइज करेंगे तो देश राइज करेगा। ये क्या है? ये है फ्रेटर्निटी। इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि इस प्रस्तावना के द्वारा, इस उद्देश्य के द्वारा हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को हमें सौंप दिया। मतलब देश की जनता को, देश के नागरिक को सौंप दिया। कब? 26 नवंबर 1949 को। और ये कह दिया कि इसके द्वारा जाओ, इसे एडॉप्ट करो, जो हमारा संविधान है हम उसके अपना मान लें और इनेक्ट करें, मतलब अपने आप को उस हिसाब से परफॉर्म करें। क्यों? क्योंकि ये संविधान हमारे लिए बनाया गया और हमें सौंप दिया गया है। हमें चाहिए कि इसके द्वारा ही अपनी लाइफ को, अपने आप को देश के अंदर प्रमोट करें, इसे मानते हुए। ये हमारी जिम्मेदारी है एज बीइंग अ कंसर्न सिटीजन। थैंक यू एवरीवन। इस क्लास के बाद जो मेरी दूसरी क्लास होगी वो होगी सिलेबस के बारे में, कि हमें पीसीएस निकालने के लिए, चाहे कोई पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल लेवल का हो, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें किस बुक पे हमें क्या फोकस करना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो आए, आप उसे देखें। थैंक यू एवरीवन।